जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हुई थी कुछ दोपहर से ही, और अगेन आप मेरी ब्लॉग की शुरुआत गाड़ी में ही देखेंगे, क्योंकि हम अभी वैकेशन टूर पर चल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं। और वैसे तो ये वाला टूर मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था कि मेरे लिए, बट ये खास भी बहुत ज़्यादा था। नहीं भी था, और मेरे लिए ऐसा था कि चलो मैं तो वहाँ गई हूँ, लेकिन दीदी, दीक्षित और जीवा, सॉरी जीवा कह रही हूँ, दित्या, ये तीनों अभी तक नहीं गए थे। तो इन तीनों के लिए स्पेशल बहुत ही खास था। बट हाँ, ये जगह ही ऐसी है कि आप यहाँ पे चाहे जितनी बार जाए, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब मैं क्यों आई, क्यों नहीं, मतलब ऐसा ये सब मन में आता रहेगा। तो फिलहाल हम जाते जाते पहुँच गए थे फैजाबाद, और आप लोग अब गेस कर सकते हैं कि फैजाबाद में कहाँ गए थे हम। तो जी हाँ, हम दीदी के यहाँ गए थे, और जहाँ पे हम जा रहे हैं पहुँचने के आधा घंटा हमने आराम किया, उसके बाद हम निकल रहे हैं थोड़ा सा टीप टॉप होके, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा मेरे शक्ल का 12 बजा हुआ था गर्मी के मारे। फिर हम थोड़ा सा टिप टॉप होते हैं और निकल जाते हैं राम मंदिर के लिए। फ़िलहाल हम वहाँ गाड़ी खड़ी करके ऑटो से जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बंदरों की पूरी बारात। भाई इनसे मैं ना मोबाइल भी बहुत डर डर के, मतलब वैसे इनकी वीडियोस बना, ऐसा डर लगता है। देखती रहती हूँ ना बहुत सारे वीडियोस में कि इन लोगों ने वो कर दिया, क्या कहते हैं, मोबाइल छीन लिया, ये वो। और बच्चे कुछ थोड़ा सा डर रहे थे, तो कोई बच्चे गोदी में, कोई पीछे। तो इस तरह से हम लोग सभी लोग पैदल निकले हैं ऑटो पकड़ने के लिए। तो हाँ, ये है, हम जब भी जाते हैं अपनी दीदी के ही घर पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दो, फिर वहाँ पे रेडी हो जाओ, फिर वहाँ से दीदी बच्चे सब एक साथ जाते हैं। तो बस कुछ इस तरह से ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे, तैयार श्यार हुए, बच्चों ने कपड़े चेंज किए, क्योंकि बच्चों ने रास्ते में खाते पीते काफ़ी गंदे कर दिए थे बच्चे। वैसे ज़्यादा लंबा तो नहीं है रास्ता, बट है, बच्चे हैं तो हो ही जाता है। तो यहाँ देखो रोड का काम है, तो गाड़ी दूसरे रास्ते से आई थी। फिलहाल हम इस कुएं खाई को पार करते हुए अपनी पूरी एक रेलगाड़ी बना करके निकल जाते हैं। और हमने यहाँ पे पहले तो 2 ऑटो बुक किया, फिर हमने एडजस्ट हो लिया, एक ही ऑटो में हम मतलब सारे आ गए। फिर दूसरे ऑटो में बुक, मतलब ये वाला ऑटो हमने बुक किया, अगला ऑटो बुक नहीं किया। बस ऐसे ही रैंडमली भाड़े पे जैसे चलते नहीं रहते लोग कि बैठो उतरो बैठो उतरो, तो इस तरह से मामा भांजे उसमें आ रहे थे। और यहाँ पे हम सभी ने एडजस्ट करके एक ऑटो में ही हो लिया। तो यहाँ भाई पहुँच गए। उसके बाद हम पहुँचते हैं राम मंदिर, और आज हम लोग ने थोड़ा सा तिलक शिलक कर रखा है, क्योंकि दीदी आई थी और दित्या दीक्षित का सभी का शौक था। तो हम सभी ने एक साथ ही जय श्री राम वाला तिलक लगवाया। और उसके बाद यहाँ पे, जैसे कि हमेशा से मेरे व्लॉग में आप लोग ने देखा होगा अब तक के, तो यहाँ पे हम जो रेलिंग लगी हुई है उसके बीच निकलते हुए जा रहे हैं। और भाई इस बार तो राम मंदिर का लुक ही अलग था, मतलब बहुत ही मज़ा आया इस बार, और अच्छा लगा। शायद हम अगली बार जाएँ तो और ज़्यादा अच्छा लगे। मैं तो अब सजेस्ट करूँगी कि अब सभी लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर में अब ये इस तस्वीर को आप लोग ने पहले कभी नहीं देखा होगा मेरे व्लॉग में, क्योंकि यहाँ आने से पहले ही मोबाइल जमा हो जाती थी। तो फिलहाल अभी मोबाइल जमा तो हो जाती है, बट यहाँ तक मिला आने को, यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह लेने को मिले, तो काफ़ी खुशी हुई। उसके बाद हम लोग ने मोबाइल वगैरह जमा किया, फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। उसके बाद हम पूरा राम मंदिर घूमते हैं। एंड फिर यहाँ पे हमने फ़ोन लिया। फ़ोन हमने बहुत लगभग लिया था 3 घंटे बाद, क्योंकि इस बार पूरा राम मंदिर खुल गया था। जितना भी है वहाँ पे, माता शबरी, माँ निषाद राज और जटायु, मतलब जितने कैरेक्टर हैं राम, मतलब रामायण के ना, सब पूरा टोटल खुल गया था और बहुत अच्छा लगा। और अगर हम पूरा, फिर भी हम पूरा नहीं घूमे, हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, क्योंकि उसमें चलना बहुत ज़्यादा था। दीदी के पैर भी थक गए थे और बच्चे थक गए थे। इसके तो देख रहे हैं, इसके नखरे देख रहे हैं आप, इसको देख के समझ में आया कि बच्चे टहलते टहलते बहुत थक गए हैं। और जब बैठने थकने के बाद यहाँ रेस्टिंग रूम में सब आए। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो आप ओरिजिनल वॉइस में इंजॉय कीजिए। बाहर निकल रहे हैं, अपने घर से जा रहे हैं। सबके जान देते एंड अगेन हम फिर से रेडी शेडी होके हवा करते हुए निकल गए हैं। अभी यहाँ पे सबको दूसरे कपड़ों में देखेंगे, और अंकल जी थोड़ा सा अजीब तरीके से देख रहे थे। वीडियो मैं खुद का बना रही थी, पर पता नहीं उन्हें क्यों तकलीफ़ हुई, बट सॉरी जिसको भी मेरी वीडियो बनाने से तकलीफ़ हुआ। तो यहाँ पे हम सारे फिर से रेडी शेडी होके निकल लिए, क्योंकि हमने सोचा था एक दिन पे हम, पता है हमें जानकारी नहीं थी, वरना हम एक दिन में ही दोनों घूम लेते।
तो फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग एक ऑटो में वापस बैठ गए हैं और यहाँ पे सभी लोग एडजस्ट हो चुके हैं और हम जा रहे हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। वैसे हाँ, मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिनको भी हनुमानगढ़ी, राम मंदिर सब घूमना है तो पहले भाई उतरो, सीधा हनुमानगढ़ी जाओ, वहाँ से दशरथ भवन और ये सब देखते हुए चले आओ, राम मंदिर घूमो, उसके बाद अपने घर के लिए आप निकल सकते हैं। तो आप एक दिन में इतना सारा घूम सकते हैं। समथिंग अगर आप शाम के 4 बजे निकलते हैं तो रात के 10-11 बजे तक टोटल घूम लेंगे और वो भी अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे हम ऑटो से बैठ के फिर निकले आए यहाँ पे राम मंदिर, मतलब से हनुमानगढ़ी के ना 600 मीटर दूरी तक ही मतलब उतार दिए थे ऑटो वाले भैया ने। तो यहाँ पे वहाँ पे नॉर्मल ऑटो नहीं चलती, ये वुल्फ गार्ड वाली चलती है। तो हम सब उस पर बैठ गए हैं और जा रहे हैं। वैसे तो बहुत दूर नहीं था 600 मीटर, लेकिन ये धूप, तपती धूप जो है ना, ये इसने तो 600 मीटर को 600 किलोमीटर के बराबर दिखा दिया था। फिर हमें ऑटो करना ही पड़ा। तो यहाँ पे भाई हम पहुँच गए हैं श्री हनुमानगढ़ी जी के पास, यानी दर्शन करने के लिए। तो हम एंटर ले चुके हैं गेट के अंदर। और पता नहीं हम जब भी जाते हैं क्यों होता है ऐसा, किस लिए होता है, मैं बस यही सोचती हूँ कि हमारे साथ ही होता है क्या। जब हम पहले हमने सुना कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है, बट हम जब गए ना, इतनी खतरनाक वाली भीड़ थी, इतनी खतरनाक भाई साहब, शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकती मैं। यहाँ पे फ़िलहाल हम लग गए थे लाइन में, और लाइन बहुत लंबी नहीं थी, लाइन सिर्फ 400 मीटर की दूरी की रेंज में थी। 400 क्या 600 आप समझ लीजिए, जहाँ हम उतरे थे वहीं से लाइन लग चुकी थी। तो यहाँ पे हमने जो भी फूल वगैरह लिए, और यहाँ पे भीड़ की तादाद आप देख सकते हो भाई। अगर आप कुछ फेंकते हैं ना तो ज़मीन पे नहीं गिरेगा वो सामान, बिल्कुल नहीं गिरेगा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि राई फेंकने की भी जगह नहीं है, तो बस यही हाल था। यहाँ पे एक भी नहीं नीचे गिरता, इतनी भीड़ थी। और 600 या 400 जो भी आप कह लो, जितनी भी दूरी थी मंदिर की, ये 600 किलोमीटर के बराबर हुई थी, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी और इतनी तेज़ भाई खतरनाक वाली गर्मी है। और आप देख सकते हैं मुझे, मैं पूरी तरीके से खुद के ही सिंदूर में डूब चुकी थी, मतलब एकदम कहते हैं ना, रंग चुकी थी अपने ही रंग में। फिर हम जैसे तैसे मशक्क़त करते हुए पहुंच गए मंदिर के अंदर। फ़िलहाल मैं भगवान जी को तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, हाँ, बट एक चीज़ था, यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्डिंग करती तो मैं दर्शन बिल्कुल नहीं पाती। तो बहुत देर तक मैंने वेट किया कि मैं कर लूँगी, बट नहीं हुआ। तो फाइनली मुझे मोबाइल रख के धक्का मुक्की करनी पड़ी दर्शन के लिए। तो हमने यहाँ पे बाहर से मैंने जितना हो पाया उतना किया यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल रखा और रख के धक्का मुक्की करते हुए हम निकल गए भैया दर्शन करने के लिए। दर्शन करके फिर हम जब बाहर निकले तो थोड़ा सा राहत हुआ, थोड़ा सा चैन मिला हम लोगों को। तो यहाँ पे हम सभी चलते चलते, सोचा था चल के निकाल लेंगे, मतलब चल के ही चले जाएंगे जहाँ से ऑटो मिलना है, बट ऐसा हुआ नहीं। बच्चों को बीच में लग गई भूख, तो हम एक बार मतलब वहाँ पे रेस्टोरेंट था, वहाँ पे घुस गए। और वहाँ के मस्त ठंडक एसी जो हवा दे रही थी ना, इतना जन्नत वाली फीलिंग आ रही थी उस गर्मी में, बट पूछो मत, वो हाल हो गया था गर्मी से। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल बैठ चुके थे रेस्टोरेंट में, हम सभी लोग अपनी अपनी सीट लेके। मैंने सोचा था मैं यहाँ व्यू के साथ सीट लूँगी, बट भैया ने कहा नहीं, आप जितने सारे लोग हैं तो एक साथ एक सीट पे बैठे। तो कोई बात नहीं, हमने ऑर्डर तो हमने किए थे छोले और पूड़ियाँ, मतलब छोले कुलचे जो भी था हमने ऑर्डर किया था, बट उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो हम बच्चों की फेवरेट चाउमीन मंगा दी हमने, चाइनीज़ जिनको खाना था। तो यहाँ पे मैं लेके बैठ तो गई हूँ, बट इसमें इतना सारा कैप्सिकम था कि मुझसे खाया नहीं जाता ये। तो मैं इन सबको साइड कर रही थी। तो फ़िलहाल अभी तो मेरे पास वीडियो बहुत है आप सभी के लिए, आप सभी के साथ मुझे शेयर करना है अपनी मेमोरीज़। इस तरह से मैं अपनी मेमोरीज़ भी शेयर कर पाती हूँ और आप लोगों से अपनी चीज़ें बता पाती हूँ, दिखा पाती हूँ। तो फ़िलहाल मैं आज के लिए कुछ इस तरह से ही व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी थोड़ा सा, और आप देख लीजिए बंदरों की लड़ाई। एंड उसके बाद मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी, जहाँ पे हम फिर से कहीं घूमने गए हैं और मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है। तो वो वीडियो आएगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए और इस ब्लॉग को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। तो बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि बस अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।